आप सभी को तो पता ही है कि लंबे टाइम से लोगों की पेंशन नहीं आ रही है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब उन लोगों की पेंशन आएगी भी नहीं। एक बड़ा बदलाव हुआ है पेंशन से संबंधित, आप सभी को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए अगर आपको आगे भी पेंशन लेनी है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य है अगर उसकी पेंशन आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि पेंशन से संबंधित क्या अपडेट है और अब पेंशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप सभी को याद होगा पहले पेंशन में क्या होता था, किस तरह से पेंशन में वेरिफिकेशन होता था। पेंशन के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे ई मित्र धारक के पास जाकर, उसके बाद ई मित्र धारक हमें एक ऑफलाइन फॉर्म देता था, उसमें आय भी हमारी मेंशन करनी होती थी और पेंशनर के बारे में सारी डिटेल उस फॉर्म में भरनी होती थी। इसी के साथ ग्राम विकास अधिकारी और भी उसमें सिग्नेचर होते थे पटवारी वगैरह के, वो सारे सिग्नेचर करवा के हमें पंचायत समिति में उस फॉर्म को सबमिट करना होता था और पंचायत समिति वाले उस फॉर्म को देखते थे। अगर उन्हें लगता था कि हाँ ये व्यक्ति पेंशन के लिए एलिजिबल है तो उसकी पेंशन शुरू कर दी जाती थी। ऐसा प्रोसेस था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ऑटो वेरीफाई वाला सिस्टम कर दिया गया, यानी कि अगर जन आधार कार्ड में कोई भी व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार है, जन आधार कार्ड में उसकी आय सही है, उसकी उम्र कंप्लीट हो गई है पेंशन के लिए, या फिर जन आधार कार्ड में उसे विधवा बता दिया गया है, तो उसकी पेंशन के लिए अगर हम अप्लाई करते थे तो जैसे ही हम पेंशन के लिए अप्लाई करते थे वो पेंशन ऑटोमेटिक ही पास हो जाती थी। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाती थी, ऑटोमेटिक पेंशन स्वीकृत हो जाती थी और पेंशन आनी भी शुरू हो जाती थी। तो ये प्रोसेस था अब तक। लेकिन अब कहा जा रहा है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा किया है, यानी कि जन आधार कार्ड में गलत तरीके से उम्र बढ़ाकर और लोगों की पेंशन शुरू कर दी गई और जो लोग पेंशन के लिए हकदार नहीं है वो भी पेंशन ले रहे हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो अभी इन सभी को देखते हुए ये जो पेंशन का ऑटो वेरीफाई वाला सिस्टम है उसे बंद किया जाता है और अब वही पुराना वाला सिस्टम शुरू रहेगा जो पहले चलता था, यानी कि आपको जो पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद आपको एक ऑफलाइन फॉर्म लेना होगा, उस फॉर्म को भर के तैयार करना होगा, उसके बाद आप वो फॉर्म ले जाकर आपको पंचायत समिति में जमा करवाना होगा, वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पेंशन स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास वो फॉर्म जाएगा और वहाँ से आपकी पेंशन पास होगी, यानी कि इसमें 30 दिन तक का टाइम लगेगा। अभी जो प्रोसेस था उसमें 5-7 दिनों में आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाती थी और पेंशन शुरू हो जाती थी, यानी कि आपका पेंशन का फॉर्म पास हो जाता था। लेकिन अभी 30 दिन तक का टाइम लगेगा। पहले जो प्रोसेस था 2 अक्टूबर 2021 से पहले वही प्रोसेस अब शुरू रहेगा। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि 2 अक्टूबर बाद जिन लोगों ने जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की आयु या फिर आय वगैरह में अपडेशन करवा के और पेंशन शुरू करवाई है उन लोगों की पेंशन अभी रोक ली जाएगी, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और अगर वो पेंशन के लिए हकदार दिखाई देते हैं तो ही आगे उनकी पेंशन शुरू रहेगी, नहीं तो उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अभी उनकी पेंशन बंद है जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की गलत एडिटिंग नहीं करवाई उनकी पेंशन शुरू रहेगी। जो ऑटो वेरीफाई हो चुकी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। उनको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड लेना है और जो संबंधित अधिकारी है जिसे अब तक पेंशन की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था उसके पास वो आधार कार्ड लेकर जाना है। जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी, उसके पास जाना है और अपना आधार कार्ड दिखाना है और उन्हें बताना है कि हम पेंशन के लिए एलिजिबल है, आप हमारी पेंशन फिर से शुरू करवाइए, तो आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने 2 अक्टूबर 2021 के बाद पेंशन के लिए आवेदन किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब आपकी पेंशन नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अब पुराना प्रोसेस ही चलेगा। अब जो ये ऑटो वेरीफाई वाला सिस्टम था उसे बंद किया जा रहा है। ये बड़ा आदेश आया है, अलग अलग जिलों में इसे धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है और आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में ये लागू हो जाएगा। तो आप सभी को ये समझ लेना चाहिए कि पेंशन में अब वही सिस्टम चलेगा जो पहले था। आपको क्या लगता है कि अभी जो सिस्टम चल रहा था उसमें कम भ्रष्टाचार था या फिर जो पहले सिस्टम चल रहा था उसमें कम भ्रष्टाचार था, जो अभी वो लागू किया उसमें कम भ्रष्टाचार है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हमें भी कुछ पता चल सके, क्योंकि नए उम्मीदवार का नाम। अब चलिए बात करते हैं कि क्या बात करें, हो गया काम। तो यही था आज की वीडियो में, यही बड़ा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे और आपसे कॉन्टैक्ट भी जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।